ऐसा क्या हुआ, आखिर क्या कारण था कि तेजस्वी यादव को अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या खुलासा किया है दोस्तों, ये आप जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। मैंने बार बार कहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी पारा जो है उसका उतार चढ़ाव जारी है, और उसी उतार चढ़ाव के बीच तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक इतना बड़ा खुलासा कर दिया जिसे चुनाव से पहले जेडीयू के साथ साथ एनडीए और बीजेपी दोनों के लिए खतरा माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पूरा मामला क्या है बताएंगे इस वीडियो में आपको, आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी घंटा। तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिहार में खलबली मचा दी, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ऐसा बड़ा खुलासा करते हुए नजर आए हैं जिस खुलासे से हड़कंप मच गया है। दोस्तों, जेडीयू किस तरीके से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करेगी, किन पैसों से प्रचार प्रसार करेगी, उसने किस बात की शुरुआत कर दी है। दोस्तों, पूरा मामला क्या है बता देते हैं बिना देर किए आपको। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर देखिए, मैं आपको दिखा रही हूं। ये जो खबर है कहती है कि तेजस्वी यादव ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बिहार चुनाव को लेकर भी उन्होंने बड़ा दावा कर दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर करारा हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राज्य के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है। संस्थागत तौर पर भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं बढ़ाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में सरकारी खजाना खुलेआम लूटा जा रहा है और जेडीयू सरकारी पैसों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में कर रही है। ये इतना बड़ा दावा तेजस्वी यादव ने कर दिया है। दोस्तों देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा है कि महिला संवाद कार्यक्रम के नाम पर 225 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें 600 डिजिटल प्रचार रथ मंगवाए गए। आरोप ये भी लगाया तेजस्वी ने कि इस पूरी योजना के पीछे चुनावी लाभ की मंशा छिपी हुई है। ये चुनावी प्रचार का नया तरीका है जिसमें जनता के पैसों से दल का प्रचार हो रहा है। यानी जेडीयू जनता के पैसों का इस्तेमाल अपने दल का प्रचार प्रसार करने में कर रही है। इतना बड़ा दावा, इतना बड़ा खुलासा तेजस्वी यादव ने कर दिया है। दोस्तों, बिहार में भ्रष्टाचार संगठित रूप ले चुका है, ये कहना है। ये दावा किया गया कि राज्य सरकार 4.6 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी हुई है और सिर्फ ब्याज चुकाने में 25 से 30 हजार करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जा रहे हैं। कुछ दस्तावेज भी दिखाए उन्होंने और ये कहा कि बिहार में अब भ्रष्टाचार एक संगठित उद्योग का रूप ले चुका है, यानी भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, पहली बार नहीं है दोस्तों जब तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। इससे पहले भी कई बार वो इसी मुद्दे को लेकर बिहार की नीतीश सरकार को घेर चुके हैं और इस बार वो जो कह रहे हैं वो बाकायदा प्रूफ के जरिए कहते हुए नजर आए, कागज दिखाते हुए कहते हुए नजर आए, दस्तावेज दिखाए हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। इसलिए ये जो आरोप है ये ज्यादा ध्यान देने योग्य हो जाता है। मंत्री कमीशन के रूप में ठेकेदार से पैसा कमा रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों को काम मिल नहीं रहा क्योंकि बाहर के ठेकेदारों से 30% कमीशन जो है वो फिक्स है। योजनाओं में तत्काल टेंडर निकालकर चुनाव कमिश्नर से खर्च निकालते हैं। जो लोग अभी सरकार में हैं वो जानते हैं कि अब दोबारा सरकार बनेगी नहीं, इसलिए आनन फानन में लूटने के चक्कर में लगे हुए हैं, ये कहना है तेजस्वी यादव का। आगे वो ये भी बोलते हैं कि 688 करोड़ रुपए बिल्डिंग को साफ सफाई करने के लिए सरकार खर्च कर रही है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से इतना बड़ा ठेका दिया गया है, संगठित तौर पर यह भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सरकार इतना खर्च कर रही है, फिर सरकारी नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है? बिहार में नल जल योजना में बड़ी लूट हो रही है। बिहार में इस योजना का कितना बुरा हाल है ये सब जानते हैं। सीओ बीडीओ से लेकर पुलिस तंत्र तक रिश्वतखोरी का बोलबाला है, ये उन्होंने साफ साफ कहा। तेजस्वी ने आरोप लगाते हुए कहा कि आम जनता दलाली और अफसरशाही से त्रस्त हो चुकी है। इस दौरान तेजस्वी ने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार को खुद भी अपने भविष्य पर भरोसा नहीं है, इसलिए जाते जाते खजाने पर हाथ साफ किया जा रहा है। देखिए, कुल मिलाकर दावा तो तेजस्वी यही कर रहे हैं कि बिहार में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव जो होने वाला है उसमें तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनने वाले हैं, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार आ सकती है। ये साफ साफ संकेत जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने जो ये आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार में लिप्त होने का, और
उसके लिए जो जो वो दिखा रहे हैं दोस्तों, जिन सबूतों को वो पेश कर रहे हैं, सबसे ज्यादा चौंकाने वाला विषय वो है। क्योंकि एक बात को समझने की जरूरत है, हर कोई दंग रह गया कि एक दिन पहले ही जब महागठबंधन की बैठक हुई है, उसमें तेजस्वी यादव से लेकर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। तेजस्वी यादव ने उसके बाद मीडिया से बातचीत में यह भी ऐलान कर दिया कि महागठबंधन में जितनी भी जिम्मेदारी है चुनाव को लेकर वो तेजस्वी को सौंपी गई है, क्योंकि एक कमेटी का गठन किया जाएगा और वो जो समिति होगी, वो जो पैनल होगा, जो डिसाइड करेगा कि चुनाव से जुड़े निर्णय क्या होंगे, फैसले क्या होंगे, उस पूरी की पूरी समिति की अध्यक्षता जो है, वो कमान जो है वो सौंपी गई है तेजस्वी यादव। अब तेजस्वी यादव ने जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना बड़ा खुलासा किया तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मगर किसी को यह भी तो नहीं पता था कि जिस बात को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं वो ये होने वाला है। यानी चुनाव से पहले एक तरीके से कहा जाए तो क्या तेजस्वी यादव ने बड़ा भंडाफोड़ कर दिया है बिहार में वर्तमान सरकार का? सवाल ये उठ रहा है। देखिए, बिहार में चुनाव नजदीक आने में ज्यादा समय बाकी नहीं रह गया है, कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं, और ऐसे में अगर इस तरीके के आरोप सरकार झेल रही है, एनडीए के दोनों दल जेडीयू और बीजेपी झेल रहे हैं, तो ये चौंकाने वाला विषय है। देखिए, अभी तो चुनाव की शुरुआत नहीं हुई है, तब पता चल रहा है कि चुनाव प्रचार के लिए, दल का प्रचार करने के लिए, अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए पैसा झोंका जा रहा है। थोड़े दिन पहले महिलाओं को लेकर एक कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया था, महिलाओं को सुविधाएं देने के लिए, योजना शुरू करने के लिए जो आयोजन किया गया था, उसको नीतीश कुमार का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया गया, मगर एक झटके में तेजस्वी यादव ने इस मास्टर स्ट्रोक की पोल खोल कर रख दी दोस्तों। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो डॉक्यूमेंट्स तेजस्वी दिखा रहे हैं, जो कागज तेजस्वी दिखा रहे हैं, उन कागजों की जांच होती है तो जांच में क्या निकलकर सामने आता है, जो आरोप वो लगा रहे हैं उसमें सच्चाई निकलकर सामने आ पाती है कि नहीं आती है, ये फिलहाल के लिए सवाल का देखिए विषय है। सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह भी है कि वैसे ही झटके कम नहीं है, एक के बाद एक झटके जेडीयू और बीजेपी को लग रहे हैं, और ऊपर से अब एक और ये झटका, तो बिहार की सरकार पर जनता कितना भरोसा करेगी, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है। हम तो इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे दोस्तों कि तेजस्वी के इन बड़े आरोपों को आप कितना सच मानते हैं और कितना नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए।